देखिए, when we talk about Brazenham's generalized method, that is m greater than 1, मतलब Brazenham's generalized algorithm तभी आएगी जब आपकी m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। और m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है dy बाय dx। अब तुमको एक चीज तो पता है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब इस न्यूमेरेटर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और न्यूमेरेटर में है डेल्टा y। यदि डेल्टा y की वैल्यू ज्यादा है तो m की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, और यदि डेल्टा y की वैल्यू डेल्टा x से कम है मतलब हमेशा m की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। ये तो देखो मैथमेटिकल ट्रुथ है, ये तो आपको पता है, यूनिवर्सल है ये तो, राइट। तो हमें यही करना है कि हमें जब न्यूमेरिकल दिया है तो हमको सबसे पहले चेक कर लेना है कि व्हाट इज डेल्टा m। जैसे सपोज ये न्यूमेरिकल दिया है 0 0 से 6,7। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर जो डेल्टा y है वो 7 है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो हमने यहाँ देख लिया कि डेल्टा y 7 है और डेल्टा x जो है वो 6 है। अब 6 डिवाइडेड बाय जब आप करोगे 7 तो ऑब्वियसली 6 1 जा 6, मतलब ग्रेटर देन 1 तो आ ही गया आपका आंसर, राइट। मतलब देखो ये चीज तो यहाँ से क्लियर है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। तो अलगो क्या कह रहा है, अब केयरफुली देखेंगे हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई, फिर हमने डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली। अब हमने ये कंपेयर कर लिया कि डेल्टा x और डेल्टा y में से कहीं डेल्टा y ग्रेटर तो नहीं है। यदि डेल्टा y ग्रेटर है इसका मतलब m जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और m ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि डेल्टा x की वैल्यूज को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, राइट। तो आपने क्या किया, यहाँ पर वो बताया नहीं है ना। फिर आपने क्या किया, एक और चीज कि आपने x1 की वैल्यू x में डाल दी और y1 की वैल्यू जो है वो y में डाल दी। ये 3 स्टेप तो आपको बहुत क्लियर होगी, ये तो हमेशा ही हम करते हैं, ब्रेजेंहेम्स लाइन में भी किया था और डीडीए में भी हमने ये तो किया था, 3 लाइन तो सब में कॉमन है। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, आपको S1 और S2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो S1 और S2 की वैल्यू है ये डिपेंड करती है साइन, किसके साइन पर, x2 माइनस x1 के साइन पर और y2 माइनस y1 के साइन पर। यदि x2 माइनस x1 का साइन पॉजिटिव है तो S1 की वैल्यू होगी 1। यदि x2 माइनस x1 का साइन नेगेटिव है तो वैल्यू होगी -1। और यदि x2 माइनस x1 का आंसर 0 है तो वैल्यू होगी 0। ये आपको नया बताया है। उसके बाद सिमिलर मैनर में S2 के लिए कि S2 की वैल्यू भी यदि y2 माइनस y1 पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो -1 और 0 है तो 0। अब क्लियर हुआ स्टेप नंबर 4 तक? यस मैम। यस मैम। yes, चलिए अब हमको यहाँ पर m ग्रेटर देन 1 का फंडामेंटल लगाना है। तो हमने यहाँ पर वही, मैंने भी यही किया था कि इफ लूप लगाया कि इफ डेल्टा y इज ग्रेटर देन डेल्टा x। यदि डेल्टा y बड़ा होता है डेल्टा x से तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा डेल्टा x एंड डेल्टा y। अभी तो अलगो है इसलिए उसने अपने को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि एक्सचेंज कर दो, लेकिन हम तो C++ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें एक्सचेंज करने के लिए टेम्प वैल्यू ली हमने, पहले dy की वैल्यू टेम्प में डाल दी, हमारा dy खाली हो गया इसलिए dy में dx डाल दिया, अब dx खाली हो गया तो dx में टेम्प की वैल्यू डाल दी। सबको आता है स्वैपिंग करना, राइट? यस मैम। और यस मैम। और मैंने यही तो लिखा एक्सचेंज इक्वल्स टू 1। मैंने ex नाम का एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर बता दिया कि एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज इक्वल्स टू 1। मैंने इसका एल्स नहीं लिखा, चाहते तो अपन लिख देते एल्स एक्सचेंज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, अभी अपन ऐड कर देंगे उसमें। यदि आपको इसी का मैच करना है तो अपन लिख देंगे कि एल्स एक्सचेंज ex इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने इफ तो ऊपर लगाया है, उसका एल्स पार्ट भी लिख देंगे, है ना। तो एल्स एक्सचेंज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर? चलिए अब इतना हमने काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, और एक्सचेंज करने के बाद
हमने सबसे पहले क्या करा, ई की वैल्यू निकाल ली। ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल वाई माइनस डेल एक्स। क्लियर, 2 इंटू डेल वाई माइनस डेल एक्स, हमने ई की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने यहाँ पर ई इज इक्वल्स टू 1 से शुरू किया, मैंने इसके लिए फॉर लूप लगा दिया। ठीक है ना, एक ही बात है, मुझे तो डेल्टा एक्स टाइम चलाना है। आप कोई भी तरीका करो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगाया, जिसमें मैंने फॉर लूप को कितनी बार चलाया, डेल्टा एक्स टाइम्स, क्योंकि मेरे अल्गो में लिखा है कि मुझे डेल्टा एक्स टाइम चलाना है, उसको कंप्लीट करना है। तो अब देखो, फिर मैंने यहाँ पर वाइल लूप लगाया, कुछ नया नहीं किया। इसमें भी लिखा है वाइल लूप, वाइल ई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यदि ई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और यदि एक्सचेंज भी हुआ है, तो मैंने भी यहाँ यही लिखा था, इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वेट करने के लिए आपको डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है। ये तो सब आप ज्यादा अच्छे से जानते ही हो, आपको प्रोग्रामिंग पता ही है। तो उस केस में अब ये देन वेन तो आता नहीं है C++ में, तो समझाने के लिए लिखा है कि यदि एक्सचेंज इक्वल्स टू 1 हुआ है तो x की वैल्यू आपको x प्लस S1, मतलब x की जो करंट वैल्यू है आपको उसमें S1 को ऐड करना है। यदि एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसका एल्स पार्ट, तो y इज इक्वल टू y प्लस S2 हो जाएगा। ठीक, और न्यू वैल्यू ऑफ e क्या आ जाएगी, e इज इक्वल टू e माइनस 2 इंटू डेल एक्स। ये वाइल लूप मेरा खत्म हो गया। वाइल लूप मेरा खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैंने x की वैल्यू बढ़ा ली। लेकिन अब ये जो e आया है, यदि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने लेस देन 0 के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बारे में लिखा है। यदि e की वैल्यू अब लेस देन 0 आती है, देखो वापस से यदि ग्रेटर देन आ गई तो वापस से वाइल लूप में ही चले जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि लेकिन लेस देन 0 आ जाती तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से लिखा है आपने कि यदि एक्सचेंज हुआ है, तो मैंने भी यही लिखा कि इफ ex इक्वल्स टू 1, यदि एक्सचेंज हुआ है तो अब मैं y की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि x तो मेरा ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। तो y इज इक्वल टू y प्लस S2, राइट। और एल्स पार्ट में तो ठीक है, हम लिख रहे हैं यदि एक्सचेंज इक्वल्स टू 0 होता है तो कि x इक्वल्स टू x प्लस S1, और न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी e इज इक्वल्स टू e प्लस 2 इंटू डेल y। कब तक चलाएंगे, डेल्टा x टाइम्स, हमने ये लगा ही दिया फॉर लूप में। बताओ अब कोई दिक्कत। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. पक्का क्लियर है अलगो पूरा अच्छे से। Yes. चलो एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, ठीक है ना। ये वाला अभी नया न्यूमेरिकल तो हम बाद में लेंगे, यही की यही लिखा है तो पहले कर लेते हैं इसको। देखो 0 0 x 6 y, ये x1 x2 x y1 y2 हो गए, ठीक है। डेल्टा x निकाल लिया हमने 6, डेल्टा y निकाल लिया 7। ठीक, अब हमने x1 y1 को असाइन कर दिया, x में 0 असाइन कर दिया क्योंकि x1 की वैल्यू है, y में y1 असाइन कर दिया क्योंकि ये y1 की वैल्यू है, राइट। अब हमने साइन फंक्शन निकाल के देखा, 6 माइनस 0 मतलब पॉजिटिव है, तो s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 7 माइनस 0 7, 7 भी पॉजिटिव है, मतलब s2 की वैल्यू भी आ गई 1। बहुत छोटी सी स्टेप है, तो यही खत्म हो गई। अब हमने कंपेयर किया डेल्टा y और डेल्टा x को, डेफिनेटली डेल्टा y ग्रेटर है 7 है और डेल्टा x छोटा है 6 है, तो हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट लिख दिया कि डेल्टा x 7 हो जाएगा और डेल्टा y क्या हो जाएगा 6। ठीक, इतनी स्टेप कर ली। फिर सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाल लो, दैट इज e इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल y माइनस डेल x। तो अब डेल y क्या हो गया 6 छोटा हो गया और डेल x बड़ा है 7, तो कितना हो गया 5, राइट। तो e की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई, e की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पर ठीक है e इज इक्वल्स टू 1, हम यदि फॉर लूप लगाते तो हमें फर्स्ट टाइम का इटरेशन करना है, क्योंकि ये तो शुरू तक तो हो ही गया है हमारा। और प्लॉट हमने क्या किया, सबसे पहले 0 0, क्योंकि 0 0 को से हमको 6 7 तक जाना है, अब हमें आगे बढ़ाना है हमारे फंक्शन को। अब सबसे पहले हम देखते हैं e की वैल्यू क्या है 5, मतलब वाइल लूप में जाएगा कि e इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक। Yes, ma'am. मतलब Yes, ma'am. वाइल लूप की कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब वाइल लूप की कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और एक्सचेंज भी हुआ है क्योंकि हमने डेल्टा एक्स को 6 बना
7 बना दिया और डेल्टा y को 6 बना दिया। एक्सचेंज हुआ है तो x की वैल्यू को इंक्रीज कर लो, x इक्वल्स टू x प्लस s1, तो x की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस s1 की वैल्यू कितनी 1, तो 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या अपडेट होगी 1, और न्यू वैल्यू ऑफ एल्स में जाएगा ही नहीं, y में कोई चेंज ही नहीं होगा, और e में जाएगा तो e इज इक्वल्स टू e माइनस 2 इंटू डेल एक्स, अभी हमने पढ़ा, तो e की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 इंटू डेल एक्स की वैल्यू है 7, बड़ी हो गई अब, तो यहाँ पर 14, 5 माइनस 14 दैट इज माइनस का 9। मैंने बोला था आपको कि यदि वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वापस से व्हाइल लूप में नहीं जाएगा, तो आपको नेगेटिव के लिए भी कंडीशन बना के रखनी पड़ेगी। तो आप नेगेटिव के लिए अब क्या करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू को s2 से बढ़ा दोगे यदि एक्सचेंज हुआ है तो y जो मेरा था 0 था, s2 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर y मेरा कितना आ गया 1, और न्यू वैल्यू ऑफ e कितनी आ गई e प्लस 2 इंटू डेल y, तो e कितना था मेरा -9 प्लस 2 इंटू 6, तो 12 माइनस 9 दैट इज पॉजिटिव का 3, मतलब एक बार मेरा x की वैल्यू आ गई दैट इज 1, अब मेरी y की वैल्यू आ गई 1, मतलब 0 0 के बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आया वो क्या आया 1,1। अब यहाँ पर मेरी e की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ये वापस से कहाँ जाएगा while लूप में, और i इज इक्वल टू 1 प्लस 1, मतलब मैं सेकंड टाइम के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने i इज इक्वल टू 1 के लिए किया था तो 1,1 आया, अब मैं i इज इक्वल टू 2 के लिए करूंगी, क्योंकि मेरा लूप की वैल्यू i प्लस प्लस हो गई, बढ़ गई है, तो अब यहाँ पर e की वैल्यू अगेन क्या है पॉजिटिव है, मतलब वापस से मेरी कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो जाएगी while लूप की, राइट, और while लूप की मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊंगी, मतलब 1 प्लस 1, तो कितना हो गया मेरा x2, और न्यू वैल्यू ऑफ e कितनी हो गई e इज इक्वल टू e माइनस 2 इंटू डेल्टा x, e इज इक्वल टू e माइनस डेल्टा x, तो कितना हो गया 3 माइनस 2 इंटू 7, 3 माइनस 2 इंटू 7 मतलब माइनस ऑफ, एक मिनट, हाँ, तो 3 माइनस 2 इंटू 7, तो e की वैल्यू कितनी आ गई -1, मतलब अगेन ये माइनस की वैल्यू आ गई e में, मतलब वापस से ये while लूप में नहीं जाएगा, अब 10th स्टेप पर जाएगा, स्टेप नंबर 10 पे, तो यहाँ पर मेरी क्या हो गई, यहाँ पर एक मिनट, ये वाला लेफ्ट में देखेंगे अब, ठीक है, e इज इक्वल टू मेरा क्या आया था लास्ट में -11, तो -11 आया, तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो गई मेरी 2, और न्यू वैल्यू ऑफ दिस विल बी e इज इक्वल्स टू e प्लस 2 इंटू डेल y, तो e की वैल्यू क्या है -11 प्लस 2 इंटू 6, तो e की वैल्यू वापस से क्या आ गई पॉजिटिव। अब देखो एक बार मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, और यहाँ पर मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो सेकंड पॉइंट मेरा जो हो जाएगा 2,2, अब मैं i इज इक्वल टू 3 के लिए काम करूंगी, तो जब i इज इक्वल टू देखो i 11th स्टेप पे क्या लिखा है i इज इक्वल टू 3 के लिए काम करूंगी, तो डेफिनेटली देखो ये क्यों लिखा है था इफ 3 इज लेस देन 7, क्योंकि मुझे डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 7, मतलब मुझे 7 टाइम ये अलगो करना है, कितनी बार लूप चलेगा मेरा 7 टाइम लूप चलेगा, राइट, तो यहाँ पर प्लॉट क्या कर दिया आपने 2,2 आपका प्लॉट हो गया, अब आपकी लास्ट वैल्यू ऑफ e कितनी है 1, तो e की वैल्यू पॉजिटिव है, अगेन while लूप में जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो x की वैल्यू फिर 1 से इंक्रीज कर दी, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 3, क्लियर, और वापस से न्यू वैल्यू ऑफ e निकालो, तो e इज इक्वल टू e माइनस 2 इंटू डेल एक्स, तो e कितना है 1, 1 2 इंटू 3 माइनस का 13, फिर से क्या आ गया नेगेटिव वैल्यू, मतलब वापस से कहाँ जाएंगे y में जाएंगे, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, मतलब x की वैल्यू मेरी आई थी लास्ट कितनी 3, और y की वैल्यू आ गई मेरी 3, मतलब मुझे प्लॉट पॉइंट जो करना है दैट इज 3,3, ये मैं प्लॉट कर लूंगी, और न्यू वैल्यू ऑफ y निकाल के न्यू वैल्यू ऑफ e कितनी आ गई, e इज इक्वल टू e माइनस e इज इक्वल टू e प्लस 2 इंटू डेल y, तो -13 प्लस 2 इंटू 6, मतलब 12 माइनस 13 माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर अगेन 3,3 जब मैंने प्लॉट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो अगेन किसकी माइनस के, मतलब ये while लूप में जाएगा ही नहीं, क्योंकि while लूप में तो e ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जाता है, मतलब ये डायरेक्टली वापस से कहाँ चले जाएगा y में ही जाएगा, मतलब अभी ये y इक्वल टू 3 अभी बढ़ा था मेरा, लेकिन अब वापस से y में ही चले जाएगा, क्यों, क्योंकि e की वैल्यू वापस से पहले -13 थी और अब e की वैल्यू -1 आ गई, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू e की माइनस माइनस में आ गई, तो आप while लूप में जाओगे ही नहीं, मतलब x बढ़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट क्या बढ़ जाएगा आपका y, तो देखो यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये while लूप में नहीं गया, और डायरेक्टली अब y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, मतलब अब जो वैल्यू प्लॉट करोगे 3,4 करोगे, मतलब 3,3 के बाद x बढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट 3,4 हो गया, और न्यू वैल्यू ऑफ e क्या रहती है e इज इक्वल्स टू e प्लस 2 डेल y, तो e कितना था मेरा लास्ट -1,
प्लस 2 इंटू 6 12, तो 12 माइनस 1 दैट इज 11। अब ये वापस से पॉजिटिव में चले गया है क्योंकि ई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू पहले 3 थी, 3 प्लस 1 4 कर दो और यहाँ पर न्यू वैल्यू ऑफ ई निकाल लो, ई माइनस 2 इंटू डेल एक्स, तो यहाँ पर कितना आ गया -3। अगेन नेगेटिव वैल्यू, y को बढ़ाओ तो y 4 था, 4 प्लस 1 5, मतलब मेरा जो पॉइंट प्लॉट हो गया वो 4,5 हो गया। और न्यू वैल्यू ऑफ ई कितनी आ गई, -3 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 9। 9 आ गई है, मतलब वापस से पॉजिटिव लूप में जाएगा, मतलब अब मेरा 4 क्या बन जाएगा 5, राइट। बस इस यहाँ पर किया हुआ नहीं है, इसके बाद सॉल्व, आप इसको अब तो फर्दर सॉल्व कर ही लोगे। 4,5 आ जाएगा, 4,5 के बाद 5,6 आ जाएगा और 5,6 के बाद 6,7 आ जाएगा। खत्म, आपका 2 इटरेशन और करने बस इसके बाद आपको। और इस तरह से जैसे मैं बता रही थी आपको, ग्रिड बनाकर, आप ग्रिड बनाकर पॉइंट्स लिख लो, 0 0 1 1 2 2 3 3, फिर 3 3 के बाद 3 4, इसके जस्ट ऊपर वाला 3 4 के बाद 4 5 5 6 और 6 7, और बस इसकी एक लाइन बना लो। कर पाएंगे? Yes, ma'am. आई होप इट इज क्लियर। देखो, जब तक हम किसी भी अलगो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, उसको याद नहीं करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके देखेंगे आपको न्यूमेरिकल, तो क्या उसको C++ में इम्प्लीमेंट करना भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखो, आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आपको अलगो याद नहीं होगा आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। चलो इम्प्लीमेंट करते वक्त तो आप कॉपी में, आपके पास में आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, जो मैंने बताया है अलगो, और आप उसकी हेल्प से कर सकते हो इम्प्लीमेंट। लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है C++ के कि टेम्पररी वेरिएबल के थ्रू स्वैपिंग कैसे करते हैं, या मुझे साइन की वैल्यू देखनी है, तो मैंने, अब देखो आप चाहते तो एक साइन फंक्शन बना के भी कर सकते थे, पर क्यों फंक्शन बना के इतना टेंशन लेना यदि नेस्टेड लूप से हो रहा है। अब देखो हमने कितनी आसानी से नेस्टेड लूप के थ्रू कर दिया उसको, और नेस्टेड लूप तो हम रेगुलरली लगाते ही हैं। हमें 3 नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, उसके लिए भी हम नेस्टेड लूप लगाते हो, यही टेक्निक तो करते हैं। एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके, चलो अब एक बार अलगो फिर से देख लेते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो x1 y1 x2 y2 आपने यूजर से एंटर करवा लिए, dx dy को कैलकुलेट करवा लिया। सबसे पहले आपने कंपेयर कर लिया कि यदि dy ग्रेटर है dx से, है ना, तो हमें क्या करना है, टेम्पररी वेरिएबल लेके उसमें dy की वैल्यू डालनी है। मेरा dy खाली हो गया, इसलिए मैं dy में वैल्यू डाल दूंगी dx की। अब मेरा dx खाली हो गया और dx में मैं डाल दूंगी वैल्यू उठा के टेम्पररी की, जो dy की वैल्यू थी। तो ऐसे में मेरी वैल्यू हो गई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सचेंज इक्वल्स टू 1। आप चाहो तो यहाँ पर मैं बता रही थी वो चीज कि आप एल्स लिख सकते हो एक्सचेंज इक्वल्स टू 0, नो प्रॉब्लम इन दैट। आपको यदि इफ का एल्स भी डालना है तो आप लिख सकते हो कि एल्स एक्सचेंज इक्वल्स टू 0। फिर आप इफ dx ग्रेटर देन 0 होता है तो s1 की वैल्यू 1 आएगी। यदि एल्स इफ लगाया dx इक्वल्स टू 0 होता है तो 0 s1 की वैल्यू 0 आएगी, और एल्स या तो s1 की वैल्यू -1 आएगी। मतलब ये जो लास्ट वाला एल्स है वो मेरा क्या है, dx इज लेस देन 0। सिमिलरली आपको dy के लिए लिखना है, इफ dy इज ग्रेटर देन 0 तो आपको s2 की वैल्यू 1 आएगी। यदि dy इक्वल्स टू 0 है तो s2 की वैल्यू 0 आएगी, एल्स s2 की वैल्यू -1 आएगी। हमने इतना काम कर लिया जो हमें इनिशियली करना जरूरी है जनरलाइज्ड प्रेसिडेंस के केस में। फिर हम सबसे पहले असाइन कर देंगे x1 में x और y1 में, सॉरी x में x1 और y में y1। उसके बाद हम फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेंगे जो होती है e इज इक्वल्स टू 2 इंटू dy माइनस dx। ठीक, फिर हमने फॉर लूप लगाया क्योंकि हमें डेल्टा x टाइम, जैसे हमने 7 टाइम न्यूमेरिकल किया था वैसे हमें 7 टाइम इस लूप को चलाना है, इसलिए हमने dx तक चलाया। फिर हमने सबसे पहले while लूप लगाया, while में हमने कंडीशन दी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की, और यदि एक्सचेंज हुआ है तो x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। यदि x या तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स y की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। कब करेंगे, जब एक्सचेंज नहीं हुआ है, एल्स पार्ट में। मतलब ये न्यूमेरिकल की एक खासियत है, सॉरी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, कि आप इसको लेस देन और इक्वल्स टू दोनों के लिए चला सकते हो। लेकिन हमने m लेस देन के फॉर्मूला अलग पढ़ा है तो आपको वही वाला याद रखना है, यहाँ वाला आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये सिर्फ जनरलाइज्ड के लिए। एल्स पार्ट बताया जरूर है आपको, लेकिन m लेस देन वैल्यू आती है आपकी m लेस देन 1, तो फिर आप वही वाली मेथड से सॉल्व करो कि pk इज इक्वल टू pk प्लस 2 del y माइनस 2 del x, या तो फिर pk प्लस
p+2 del y, वो जो बताया है फॉर्मूला उसी के हिसाब से चलो, वो छोटा सिंपल है, क्यों इतनी मगजमारी में जाना है आपको, राइट। चलिए, और न्यू वैल्यू ऑफ ई कितनी है, e-2 इंटू डेल एक्स। अब ये तो आपका ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। यदि ई की वैल्यू माइनस आती तो हम क्या करते थे, ई की वैल्यू यदि माइनस आई है और यदि एक्सचेंज हुआ है तो हम y की वैल्यू को s2 से इंक्रीज कर देते हैं, एल्स पार्ट तो हम जाते नहीं, और न्यू वैल्यू ऑफ e जो आती है e इज इक्वल टू e+2 इंटू डेल y, और हमने पुट पिक्सल से हमारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, येलो लाइन बना दी, और बस हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो गया। आप पूछो यदि कोई डाउट है तो और क्लियर कर देती हूँ। बताएं आप यदि कोई और डाउट हो तो। नहीं, नो मैम। चलो एक बार No, ma'am. printf लगा लेते हैं इसमें। एक बार रुको, अपन पहले प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं एक बार और। चलिए 100 ठीक है, यहां से हमने शुरू किया, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 150 और 170, तो 70 मतलब y ग्रेटर हो जाएगा तो वैल्यू एक्सचेंज होकर आपकी जो आंसर है वो बनना चाहिए। देखो एकदम एब्सोल्युटली राइट बना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है। एक बार हम वैल्यूज को छोटी भी डाल के देखते हैं, लेट्स चेक कि एल्स पार्ट हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, 40 लिख देते हैं, और हमारा जो दूसरा वाला है इसको भी 40 से शुरू करते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसमें हम x को बड़ा बना देते हैं, तो हमारा जो है ये 100 कर देते हैं तो 60 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर हम 90 कर देते तो 50 का डिफरेंस हो जाएगा। देखो एल्स पार्ट के लिए भी चलेगा, क्योंकि हमने एल्स तो पूरा लिखा ही है, तो अलगो तो उसके लिए लिखा ही है, तो एल्स पार्ट तो आपका ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा। क्लियर है आपको, मतलब ये न्यूमेरिकल ग्रेटर देन के लिए भी चल रहा है और लेस देन के लिए भी चल रहा है, जहां पर एक्सचेंज नहीं भी हुआ है तब भी चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। ठीक, अब हम sprintf के लिए इसको चला लेते हैं। मेनली तो कैरेक्टर पॉइंटर एरे डिक्लेयर करते हैं हम, फिर sprintf यहाँ पर हम लगा लेते हैं, a0 x1 x2 y1 y2 के लिए। ठीक है, आउट टेक्स्ट xy। चलिए, ये तो हमारा सब कुछ लिखा ही हुआ था, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है खास। चलो हमारी जो वैल्यू है हम दे देते हैं पहले 40 और 40, ठीक है, और एक वैल्यू देते थे 100, तो डिफरेंस 60 का आ गया, 120 दे देते हैं वैल्यू, तो वो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। देखो 100 और 40 और 40 प्रिंट क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, एक मिनट अपन देख लेते हैं क्यों प्रिंट नहीं हुआ। इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके, तो इस तरह से आपका जो आ जाएगा, इसमें 100 और 120 तो प्रिंट हो गया, ये वाला नीचे वाला प्रिंट क्यों नहीं हुआ, लेट्स चेक वंस। K0 से शुरू किया x1 y1, और K5 से शुरू किया x2 and y2, ये तो क्लियर है, फिर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है x1 x2 y1 y2। एक मिनट, सब कुछ क्लियर है, आई डू नॉट नो क्यों नहीं प्रिंट हुआ। एक मिनट अपन देखते हैं, वेट अ मिनट, एक बार और करके देखते हैं। 0 0 से लेकर 100, मतलब x बड़ा करना है तो 120 तक। देखो यहाँ पर तो हो रहा है 0 0 से लेकर 100 120। अभी आ रहा है आउटपुट, 0 पे 0 0 प्रिंट हो रहा है, पता नहीं 40 40 क्यों नहीं दिख रहा था। क्लियर है ये चीज? यस मैम। कर लेंगे अब आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपको बता दिया है। अब अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो जैसा आप लोगों ने बोला था न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, तो एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, करो आप लोग न्यूमेरिकल। जीरो 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 नहीं लेते, बहुत बोर होगा 0 0 से।
10,12 to 16,20. 10,12 to 16,20. This is my x1, this is my y1, this is my x2 and this is my y2. Clear? तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ dx. क्या आई? 6. एंड वैल्यू ऑफ dy क्या आई? 8. 8. राइट? मतलब वी हैव टू एक्सचेंज. जब हमने कंपेयर किया तो हमें एक्सचेंज करना पड़ा. तो एक्सचेंज करने के बाद जो dx की वैल्यू है वो बन गई मेरी 8 और जो मेरी dy की वैल्यू है वो बन गई मेरी 6. राइट? और यहाँ पर S1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 और जो S2 की वैल्यू आ जाएगी वो भी आ जाएगी मेरी 1. क्यों ऐसी हो जाएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि dx और dy पॉजिटिव है दोनों. ठीक. चलिए सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर E इज इक्वल्स टू 2 इंटू del y माइनस del x. राइट? चलिए तो 2 इंटू del y, 2 इंटू del y कितना हो गया? 12 और 12 माइनस 8 दैट इज पॉजिटिव का 4. क्लियर? Yes, ma'am. E is equals to 4. मतलब I will go in while loop. 4 is greater than equals to 0. कंडीशन मेरी है ट्रू. एक्सचेंज भी मेरा हुआ है. एक्सचेंज इक्वल्स टू भी मेरा 1 है. तो इस केस में मैं क्या करूंगी? यहाँ पर x इक्वल्स टू x प्लस s2 मतलब 10 प्लस 1 और 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11. और न्यू वैल्यू ऑफ E विल बी E माइनस 2 इंटू del x. तो कितना आ गया? E की वैल्यू कितनी आई मेरी? 4. 4 माइनस 2 इंटू del x. कौन बताएगा मुझे del x की वैल्यू क्या थी? 8 6. 9. Yes, ma'am. 8 मैम एक्सचेंज कर चुके थे Yes, हम ma'am. लोग. Change करने के बाद. Yes, ma'am. ma'am, Change करने के बाद हो उसके गया बाद था. 8. तो 4 माइनस Yes, 16 दैट इज माइनस ऑफ 12. ठीक. माइनस 12 आई मतलब डायरेक्ट y की वैल्यू बढ़ जाएगी मेरी. मतलब 12 प्लस 1 12 प्लस 1 कितनी आई? 13. एंड न्यू वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू E प्लस 2 इंटू del y. तो E कितना हो गया मेरा? माइनस 12 प्लस 2 इंटू del y. 2 इंटू del y मतलब कितना होगा? 2 इंटू 6 वैल्यू होगा क्या? Yes, ma'am. तो आंसर आ गया आपका 0. मतलब अगेन 0. आपका जाएगा वाइल लूप में. देखो पहला पॉइंट था जो मेरा था 12 और 10 और 12. ठीक है. और दूसरा पॉइंट जो मेरा हो गया वो क्या हो गया? 11 और 13. ठीक है. तो ये लिख लेना यहाँ पर 11 और 13 को आपको प्लॉट करना पड़ेगा. 10 और 12 के बाद जो दूसरा पॉइंट प्लॉट होगा वो 11 और 13 प्लॉट होगा. राइट? चलिए मैं न्यूमेरिकल करती जा रही हूँ. क्लास कभी भी एंड हो जाएगी, आप कंटिन्यू कर लेना उसको. ठीक है. फिर तो E की वैल्यू मेरी आ Yes, गई ma'am. 0 और 11 और 13 जो मेरा था वो प्रीवियस वाला पॉइंट था. ठीक है. अब देखो वापस से वाइल लूप में जाएगा क्योंकि मेरी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और एक्सचेंज भी मेरा हुआ है. राइट? EX. तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 11 प्लस 1 दैट इज कितनी हो गई आपकी? 12. और न्यू वैल्यू ऑफ E कितनी आ जाएगी यहाँ पर? E माइनस 2 इंटू del x. E माइनस 2 इंटू del x. तो E कितना है मेरा? 0 और माइनस 2 इंटू del x मतलब कितना हो गया? 8 इंटू 2 दैट इज 16.
मतलब आंसर मेरा आया माइनस का 16। माइनस में आंसर आया, तो माइनस में यदि आंसर आया है तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, मतलब 13 प्लस 1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 14, राइट। एंड न्यू वैल्यू ऑफ e will be e plus 2 into del y। तो कितना हो गया e आपका -16 प्लस 12, कितना हो गया आपका -2। सही जा रहा है क्या? -4 मैम। सॉरी ओके सॉरी माइनस मैम वही 12 minus 16 that is -4। ठीक, देखो अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया 11,13 के बाद वो क्या हो गया 12,14। जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो कितना हो गया मेरा 12,14। अब देखो 12,14 के बाद ये वापस से माइनस की वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाइल लूप में नहीं जाएगा, है ना, ये वाइल लूप में नहीं जाएगा। मतलब e की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पर -4 आई, मतलब वाइल लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो वापस से यहाँ पर ये कहां पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y प्लस s2 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी मेरे y क्या था मेरा 14 है ना, 14 यस मैम। 1, तो कितना हो गया 14 Yes, प्लस 1 15। मतलब 15। जो मेरा पॉइंट अब प्लॉट करने वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12,15। ठीक लिखा। यस मैम। वैल्यू ऑफ e मेरी कितनी आ जाएगी e प्लस 2 del 2 del y हो गया मेरा -4 प्लस plus 2 12 into del y 12 12, तो पॉजिटिव का 8। 8 8 ठीक, तो e इज इक्वल्स टू 8 और पॉइंट मेरा है 12,15। मतलब वापस से वाइल लूप में जाएगा, x की वैल्यू बढ़ेगी दैट इज 12 प्लस 1, तो l की आपकी सॉरी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 13, राइट। वैल्यू मेरी 13 हो गई और न्यू वैल्यू ऑफ e माइनस मतलब 8 माइनस 2 इंटू डेल x दैट इज 16, तो माइनस का 8। वापस से माइनस आया, सॉरी वापस से माइनस आया, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी दैट इज y विल बिकम 16 एंड न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी e माइनस सॉरी e प्लस 2 इंटू डेल y। तो e कितना है मेरा -8 प्लस 12 दैट इज पॉजिटिव का 4। पॉजिटिव का 4। मेरा अगला पॉइंट क्या निकल गया 13,16। ठीक, मतलब e की वैल्यू 4 हो गई और मेरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया 13,16। बस इसको और आगे बढ़ाओ, x की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी दैट इज 14 एंड न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी 4 माइनस 2 इंटू डेल एक्स दैट इज 16, तो आपका ये आ गया माइनस का 12। और y की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17 और न्यू वैल्यू ऑफ e कितनी हो जाएगी e प्लस 2 डेल y मतलब -12 प्लस 12 yes ma'am 0 comes out to be 0। ठीक, तो अब e की वैल्यू क्या हो गई 0 और जो पॉइंट हो गया वो हो गया 14,17। e की वैल्यू 0 और पॉइंट हो गया 14,17। बस कर लो वापस इसको, x की वैल्यू 15 हो जाएगी और न्यू वैल्यू ऑफ जो e निकलेगी वो कितनी निकलेगी 0 माइनस 2 इंटू डेल एक्स दैट इज 16, मतलब अगेन -16 और वापस से y की वैल्यू बढ़ा लो, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 18 राइट और न्यू वैल्यू ऑफ yes ma'am जाएगी -16 प्लस 12 मतलब माइनस ऑफ minus का 4 यस
माइनस का 4, मतलब अभी मेरा पॉइंट आया 15 और 18, मतलब मेरा पॉइंट कितना आ जाएगा 15 और 19। 19. ठीक है, Yes, ma'am. ऐसा आप करते जाइए। कब तक करेंगे? लास्ट पॉइंट क्या दिया था आपको मैंने? 20,22 क्या दिया था पॉइंट? 16,20. 16,20 ना? हाँ, तो मतलब 20. इसके बाद में आ ही जाएगा शायद। देखो आपका पॉइंट कितना हो गया? अब ये 15,19 हो जाएगा, और अभी आपको नेक्स्ट इसकी न्यू वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। करो, करके देखो। E is equals to